बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश होंगे। ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त अपने घर का डाइनिंग टेबल दिखा रही हूँ, जिस पे एक न्यू वेड जो कपल था उनके लिए खाना अरेंज किया गया था। आते ही सबसे पहले मैंने सूप की सर्विंग की थी। विंटर है ज़ाहिर-सी बात, और इसमें से मैं आपको कबाब जो है तुर्किश कबाब मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें जा रहा है नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सब पाउडर फॉर्म में जाएँगे। साथ में ये मेरे पास है हाफ़ केजी मेरे पास मटन है, और इसके साथ इसमें जा रही हैं लहसुन, हरी मिर्च और प्याज़। बहुत ईज़ी और बड़ा क्विक बनेगा। सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्च और प्याज़ इन सबको चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से जो है ना, इसका मसाला बना देना है हमने, ठीक है? मैंने ड्राई मसाले भी साथ ऐड कर दिए, और इसको अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। साथ में पहले मसाला चॉप कर लेना है, बाद में थोड़ा-थोड़ा करके हमने कीमा ऐड करते जाना है, और उसको भी हमने ग्राइंड करके एक अच्छी-सी फ़ाइन सी हमने पेस्ट बना लेनी है। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स होगा मसाला, और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था, और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। लाइक हल्का-सा हमने जिस तरह आटा गूँथते हैं इस तरीके से इसकी गुंदाई कर लेनी है, और साथ में मैंने इसके छोटे-छोटे कबाब साइज़ के बना लेने हैं आपने। तो ये देखिए मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ कबाब। ये जो रेसिपी है ना, जब आप एक दफ़ा अपने घर में बनाएँगे तो आप मुझे दुआ ज़रूर देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, और इतनी यम्मी बनती है कि जब भी हमारे घर में कोई डिनर होता है तो मेरी कोशिश होती है ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। तो ये वाली जो है मैंने ये कबाब बना लिए थे। इसमें जाएगा ऑलमोस्ट तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा योगर्ट जा रहा है, 1 प्याज़ जा रही है, अदरक जा रहा है, लहसुन के 5 से 6 जो है, और 3 से 4 हरी मिर्च, और इसमें जाएगी क्रीम, ठीक है? अब ये इतना कम इंग्रीडिएंट्स के साथ बनेगा। मैंने क्या किया, थोड़ा-सा मैंने घी ले लिया था, ऑयल ले लें, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर लें। इसमें 1 अदद प्याज़ जाएगी, मोटा-मोटा काट के मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको हल्का-सा सौटे करेंगे। कलर चेंज नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें लहसुन चला गया, साथ में इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल दूँगी, और इसको हल्का-सा हमने इसका इस तरह इसको फ्राई करना है कि बस मसाले का जो है ना वो कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बाकी इसकी शेड नहीं चेंज होनी चाहिए। कबाब मसाले का जो मसाला है वो वाइट ही रहेगा। हल्का-सा जब सॉफ्ट हो गया, मैंने इसको चॉपर मशीन में डाल रही हूँ। इसकी मैंने प्यूरी पेस्ट बना लेनी है। ऑयल आपने साइड पे कर लेना है, और मसाले को जो है आपने अच्छे तरीके से जो है पीस लेना है। मैं इसको पीस रही हूँ। ये देखिए आपके सामने हल्का-सा इसका प्यूरी बना रही हूँ। अगर इन केस प्यूरी बहुत ज़्यादा हार्ड लगे, ना प्यूरी हो रही हो, तो आपने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट ऐड कर लेना है, और इसको अगेन प्यूरी बना लेनी है। ये देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो प्यूरी रेडी है। ये आपके सामने मैंने दिखाया है। अभी मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून घी डाल के ना अच्छे तरीके से उसमें योगर्ट सारा ऐड कर दिया था जो बाउल में था। थोड़ा-सा क्लिप मिस हुआ है। इसमें मैंने मसाला ऐड कर दिया जो सारा पीसा था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसको थोड़ी देर बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। और साथ में जब आप देखें कि इसको योगर्ट वाले मसाले को जो बॉयल आ चुका है, तो उसका हाफ़ आपने निकाल लेना है और हाफ़ आपने रहने देना है। और उसके बाद उसमें आपने ये जो कच्चे कबाब बना के रखे हैं, इनको कोई फ्राई नहीं करना आपने, ऐसे ही इन कच्चे कबाब को जो है ना, इस योगर्ट वाली लिक्विड में जो है ना वो शामिल कर देना है, और इसके साथ इसमें नमक 1 टेबलस्पून डाल देना है, और अच्छे तरीके से आपने इसको हल्के सॉफ्ट हैंड से इक्वली कर लेना है, एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद मैं इसमें लिड लगा दूँगी कि ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तकरीबन मैंने 8 मिनट के लिए इसको कुकिंग के प्रोसेस पे रखा, ताकि अच्छे तरीके से कबाब जो हैं वो एडजस्ट हो जाएँ, टूटे ना, और उसके बाद जो बाकी का हाफ़ लिक्विड था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और अब कवर लगा के मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, या आपने इतनी देर पकाना है कि लिक्विड जो है वो हल्का रिड्यूस हो जाए, और उसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जैसे ही आएगा उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें 4 टेबलस्पून भर के जो है ना वो मैंने क्रीम ऐड कर दी है, और इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है। अब इसको हार्डली मैंने तकरीबन 30 टू 15 सेकंड रखना है, और इसके बाद अपनी दूसरी तरफ मैंने कोयले को गर्म होने के लिए छोड़ दिया हुआ है, और अब हम इसको कोयले का बघार लगाएँगे। आपने एक प्लेट ले लेनी है, उसमें कोयला रख देना है, और साथ में इस पे थोड़ा-सा ऑयल या घी जो भी आपके पास है वो आपने डाल के और इसको दम लगा देना है। अब आपने इसको बस बंद कर देना है। हल्की आँच पे 1 मिनट दम लगाने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ करना है, और आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें। इस पे जो टॉपिंग पे अनार और हरा धनिया नज़र आ रहा है ना,
ये ही पूरे कबाब के साथ इसका टेस्ट आने वाला है। ये आपने मिस नहीं करना, ये लाज़मी टॉपिंग पे डालना है। इसके साथ मैं बना रही हूँ एक रैपिड राइस, जो कबाब के साथ बहुत फ़ेमस है, खप्से की तरह के होते हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें किशमिश डलेगी और साथ में जा रहे हैं फ्राइड ऑनियंस जा रहे हैं, 2 प्याज़ों को मैंने फ्राई कर लिया था और घी स ऑयल समेत जिसमें भी किया उसके नीचे रहने देना है थोड़ा-सा। ड्राई बिल्कुल आपने ड्रेन क्रिस्पी नहीं करना। चने जा रहे हैं इसमें यानी कि हाफ़ कप मेरे पास चने हैं, उससे थोड़ी-सी कम किशमिश है। 2 से 3 अदद जो हैं वो मेरे पास दालचीनी की 1 बड़ी स्टिक है तो वो 1 ले लें, नहीं तो 2 अदद छोटी दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 लौंग और 2 कप मेरे पास राइस हैं, तो इसलिए 2 टे जो है ना अ, टीस्पून से जो बड़ा होता है और टेबलस्पून से कम जो चम्मच होता है ना नमक का, वो ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़े से तकरीबन 1 टेबलस्पून घी में मैंने लौंग और दालचीनी दोनों को अच्छे से हल्का-सा सौटे कर लिए और जब हल्का-सा अरोमा आ जाएगा, तो इसमें हम शामिल करेंगे चने। चने बहुत ज़्यादा अच्छे कुक होने चाहिए, बिल्कुल भी इनमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। राइस के साथ अगर ज़रा से भी कच्चे होंगे तो वो टेस्ट नहीं बन के आएगा। या तो आप कैन वाले ले लें या अच्छे तरीके से पूरे कुक होने चाहिए आपके चने। सॉफ्ट हैंड से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि चने मैश ना हो जाएँ। साथ में मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है। किशमिश आपकी चॉइस, आप ज़्यादा डाल लें या कम डाल लें। हल्का-सा सौटे करने के बाद मैंने क्या किया है कि अब इसमें बॉइलिंग पानी डाला है। गर्म पानी आप एक साइड पे रखें, केटल में चला लें या कैसे भी आप गर्म करके पानी रखें। मेरे पास 2 कप जो थे ये राइस के थे, तो मैंने 2 ही कप जो है पानी के ऐड किए हैं, गर्म पानी के। चावल तकरीबन 2 घंटे पहले आप भिगो दें। तो बासमती राइस है ये, ठीक है? और इसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। आप एक चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा जब आप कोई भी पुलाव या कुछ भी राइस बनाते हैं ना, जब आप उसमें बॉइलिंग गर्म पानी डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तो चावल की कुकिंग भी ज़रा प्रोसेस तेज़ हो जाता है और साथ में टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है, बहुत चेंज लगता है। ये जो मेरी फ़लस्तीनी नेबर होती थी वो मुझे यही बताती थी कि राइस को गर्म पानी डाल के बनाया करो, उसका टेस्ट ज़्यादा आता है और वाक़ई में वो बहुत जूसी बनते हैं। अब मैंने क्या किया है, जो 2 प्याज़ अच्छे तरीके से फ्राई किए हैं, वो मेरे पास गोल्डन कलर के हैं, उनके ऑयल समेत मैंने उसमें ऐड करना है और इसका जो नीचे से देखें ऑयल जो बचा है, थोड़े से मैंने टॉपिंग के लिए ऑनियंस रख लिए हैं, लेकिन बाकी जो है ना वो सारा जो लिक्विड जो ऑयल है, वो सारा आपने इन चावल के ऊपर डाल देना है और इसके बाद हम इसको दम लगाएँगे। आपने अब इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं मिक्स करना, बस ऐसे ही रख के इसको लिड लगानी है प्रेशर को और इसको आपने तकरीबन 5 मिनट जो है ना दम पे रखना है। कोई सीटी नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने 5 मिनट दम पे रखना है और 5 मिनट बाद हमने इसको खोल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह इतने खूबसूरत चावल, इतने अच्छे और क्विक बनते हैं ना, इसका पूरा जो टोटल कुकिंग प्रोसेस है ना जस्ट 8 मिनट है। और ये आप बनाइएगा और डिफरेंट मैं क्या करती हूँ जब मसाले या बहुत ज़्यादा सालन होते हैं तो उनके साथ आपको ये वाले राइस बनाने चाहिए, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आई होप सो आपको आज का मेरा मेन्यू पसंद आया होगा। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।